हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्शन किया था मैंने। अब नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। तो फ्रेंड्स, आपको डेसिमल में से कोई भी डिजिट्स निकालना हो, मीन्स कि डेसिमल में से हमें बाइनरी कन्वर्ट करना हो, या तो डेसिमल से हमें ऑक्टल या तो डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल का कन्वर्सन करना हो, तो हमें पता है कि 2 से 8 से या 16 से डिवाइड करना है। तो हम आज सीखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो पहले हम बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है हम वो सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 1 है 1101 बाइनरी का बेस 2 और हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसका बेस है 10। तो देखो, हमें डिजिट्स पीछे से लेके आगे तक लेके जाने, काउंट करके 0, इसके नीचे 1, 2 और 3। अब देखो, यहाँ पे अगर जो कोई आगे डिजिट होता ना, तो मैं यहाँ पे आगे 4 लिख लेती। तो पीछे से लेके आगे तक के काउंट करने 0 से लेके 3 तक मैंने काउंट किए और मैंने लिख दिया। अब देखो, इसका सम में स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले आगे से। तो पहले मैंने लिया 1, तो 1 इंटू बाइनरी का बेस 2 है, तो उसका 2 का पावर ऑफ 3 प्लस, अब इसकी बारी 1 इंटू बाइनरी का बेस 2 और ये 2, तो 2 का पावर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू यहाँ से 1 लिया, तो 2 का पावर ऑफ 1 प्लस ये लास्ट डिजिट है 1 इंटू 2 का पावर ऑफ 0, तो 2 का पावर ऑफ 3 कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा 3 बार। तो 2 का पावर ऑफ 3 8 प्लस 2 का पावर ऑफ 2, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 का पावर 1। पर मैथ्स में कोई भी डिजिट हो, कितना भी बड़ी या छोटी डिजिट हो, उससे 0 से मल्टीप्लिकेशन करते वक्त उसका आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा 0। तो हम ये लिखे या ना लिखे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 का पावर 0 है, तो उसका आंसर आएगा 1 इंटू 1, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया 8 प्लस 4 प्लस 1, इसका आंसर है 13। तो ये आ गया आंसर। अब सेकेंड सम है 10101, उसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें ऐसे ही करना है, पीछे से डिजिट स्टार्ट करने हैं। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से पहले से मैंने स्टार्ट किया, 1 लिया, तो 1 इंटू बाइनरी का बेस 2, उसका पावर ऑफ 4 प्लस 0 प्लस बेस 2, उसका पावर ऑफ 3 प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अस्टरिस्क, इसको बोलते हैं अस्टरिस्क। 2 इसका पावर ऑफ 2 प्लस, अब 0 की बारी आई, 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर ऑफ 0। तो 2 का पावर ऑफ 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसका पावर ऑफ 4 16 आएगा। तो 16 प्लस यहाँ पे 2 का पावर ऑफ 3 8 आएगा, पर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से है, तो आंसर 0 आएगा। प्लस 2 का पावर ऑफ 2 4 इंटू 1 4, 2 का पावर ऑफ 1 2, पर इसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ है, तो उसका आंसर आएगा 0 प्लस यहाँ पे 1।
16 + 4 20 और इसका आंसर है 21। थर्ड सम है 0.101 बाइनरी का बेस 2 और उसका डेसिमल में कन्वर्सन। तो अगर जो पॉइंट के पहले के डिजिट्स है तो उससे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 एक्सेट्रा, और अगर पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है उसे माइनस में वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ पे 0 -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे 0 की बारी है, तो 0 × 2 उसका पावर ऑफ 0, तो इसका आंसर तो पूरा 0 ही आएगा, प्लस 1 × 2 इसका पावर ऑफ -1 प्लस 0, इसकी बारी है 0, तो 0, तो इस यहाँ पे इंटू 2 का पावर ऑफ -2 प्लस 1 × 2 का पावर ऑफ -3। अब देखो यहाँ पे मेथड थोड़ी सी चेंज है, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन है, तो आगे कुछ भी हमें देखना नहीं है कि किसके साथ किसका पावर ऑफ क्या है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आगे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें 0 ही लिखना है। 2 का पावर ऑफ -1, तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो देखो 1 × 2 का पावर ऑफ -1 है, तो हमें 1/2 करना है, माइनस को नहीं रखना है, फिर 1/2 करना है, ठीक है। तो 1/2 कितना आएगा 0.5, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 0.5। अब ये है -2, देखो अगर -2 है, 1 × 2 का पावर ऑफ -2 है, ठीक है, तो 2 × 2 कितना आता है 4 होता है, तो 1/4 ही रखना है, पर यहाँ पे आगे 0 है, तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। अब देखो 2 का पावर ऑफ -3 है, तो देखो 2 का पावर ऑफ -3 है, तो 2 का पावर 3 कितना आता है 8, तो 1/8 रखना है, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं चला है तो नेक्स्ट सम में आपको पता चल जाएगा, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे 1 का पावर ऑफ 8 कितना होता है 0.25, ओके, 1 का पावर ऑफ 8 मतलब कि 1 / 8, तो 0.125। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे तो दोनों 0 है, तो 0.5 प्लस आ गया 0.625, ये है इसका आंसर। सम नंबर 4, 1010.111 बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो पॉइंट के पहले भी डिजिट्स है, पॉइंट के बाद भी डिजिट्स है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ पॉइंट के पहले 0 था, तो हमें 0 ही रखना था। अब यहाँ पे पॉइंट के पहले भी इतने डिजिट्स है और पॉइंट के बाद भी इतने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 4 डिजिट्स, क्योंकि पॉइंट के पहले यहाँ पे 4 डिजिट्स है, और यहाँ पे 3 आएंगे, -1 -2 -3। अब देखो ध्यान से सुनना, 1 पहले लिया हमने, 1 पहले से ही 1